नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार बहुमत साबित करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाई। एक दिन के विशेष सत्र में जो बुलाई गई और बहुमत साबित करने के पीछे का राज क्या है, जब राज्यपाल ने बहुमत साबित करने का लिए कहा ही नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के 85 विधायक एक चुनौती थे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक शक बयानबाजियों के आधार पर उत्पन्न हो रहा था कि समर्थन देंगे या नहीं देंगे, या समर्थन ले लेंगे, समझौता नहीं करने की बात कर रहे हैं। 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सदन में बहुमत हासिल कर लिया सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया। नेता विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को 9 मिनट का वक्त मिला बोलने के लिए। विधायकों की संख्या के आधार पर वक्त दिया जाता है। 25 विधायक हैं तो 9 मिनट का उन्हें वक्त था, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर। बड़ी एक अहम सवाल खड़े कर दिए तेजस्वी यादव ने। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकार किसी की भी हो सकती है, जनता का। लेकिन बिहार की जो सरकार आई है, ईमानदारी पर बुराई की जीत हुई थी 2025 विधानसभा चुनाव में, और 102 सीटें चुरा ली गई थी महागठबंधन की एनडीए द्वारा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट यह कहती है। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे एसआईआर के तहत। भारी मात्रा में गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोगों को वोट डालने के लिए बुलाया गया था। घुसपैठिए के नाम पर 65 लाख लोगों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन 55 लाख डुप्लीकेट वोटर तैयार कर दिए गए। बहरहाल जो भी हुआ, एनडीए गठबंधन का दूसरा पीढ़ी सत्ता में आया है, यह विजय चौधरी ने विधानसभा के अंदर कहा। बिहार के अंदर डिप्टी सीएम है जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बात कही, बहुत बड़ा सवाल बिहार सरकार पर और केंद्र की सरकार पर छोड़ गए, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बन गई, बधाई दे रहा हूं। विजय चौधरी कह रहे हैं कि महागठबंधन को मौका नहीं मिला सरकार बनाने का, तो मलाल है। मलाल तो नीतीश कुमार को भी है। सही तो कहा था तेजस्वी यादव ने कि नारा लगा था 25 से 30 फिर से नीतीश, और 6 महीने में ही नीतीश कुमार हो गए फिनिश, दूसरी पीढ़ी आ गई। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि खजाना खाली है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। सरकार दूसरी पीढ़ी का खुशहाली मना रही है। दूसरी पीढ़ी एनडीए का, अब 20 साल 6 महीना नीतीश कुमार थे, अब नीतीश कुमार हट गए, अब सम्राट चौधरी बने, तो खुशी मनाई जा रही है, मना लो। लेकिन खजाना कहां है? किस बात की खुशी? सीएम बनने की, सरकार बनने की, या बिहार की त्रासदी पर खुशी मनाया जा रहा है? इन नेताओं के जो सोच है वह बिहार को ले डूब रही है। बिहार का जो हाल है इस देश के अंदर किसी भी राज्य का वैसा नहीं है जैसा बिहार का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जहां भी सरकार है, एनडीए की 2 ही सरकार है, एक बिहार में और एक महाराष्ट्र में, और दोनों राज्य एकदम खोखले हो चुके हैं। बिहार की सच्चाई सामने आ गई है
और महाराष्ट्र की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है, फर्क इतना ही है। लेकिन कर्ज में अव्वल है। 4.06 लाख करोड़ रुपए का बिहार पर कर्ज है और 12,000 करोड़ के कर्ज के लिए और लाइन लगा करके आरबीआई के सामने कटोरा लेके खड़े हैं कि दे दीजिए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतर के कूटने लगेंगे हमें। अब कर्मचारियों को वेतन और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। यह बात कही तो मिर्ची लग गई। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार आगे क्या रंग दिखाएंगे यह भी वक्त बताएगा। स्पीकर पर क्या बात होगी और गृह मंत्रालय पर क्या बात होगी यह भी वक्त बताएगा। लेकिन श्रवण कुमार जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, नीतीश ने जिन्हें बनाया है, उन्होंने कह दिया भैया मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी करो। अब आज स्पीकर नहीं चुना गया, वही भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर रहे एक दिन के विशेष सत्र में। क्या वही रहेंगे आगे या पेच फंसेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सम्राट चौधरी की चुनौतियां कम नहीं है। सम्राट सीएम बन के भी चुनौती उनके सामने है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जो संकेत आए, पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 91.48% वोट 152 सीटों के लिए जो हुआ वह बड़ी महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ गई। मोदी शाह का पूरा प्लान फेल हो चुका है। इन 152 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, यानी कि 50 सीटों का परफॉर्मेंस 2021 में था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 90 सीटें तकरीबन यहां पर ममता बनर्जी लाने जा रही है। 91.48% वोट प्रतिशत, सारे रिकॉर्ड आज तक के इतिहास के रिकॉर्ड टूट गया और कहीं ना कहीं यह और बढ़ेगा तो 95 तक भी जा सकता है। अब ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर सेना उतारी गई थी और जिस तरह से पोलिंग बूथ के घेराव किया गया था, सारा प्लान फेल हो गया। पूरी जनता एकदम निकल पड़ी वोट डालने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा करके जनता ने पीट दिया। गुस्से से, लाजूते से, डंडे से पीटती रही। एसआईआर में कटे हुए नाम का एक क्रोध, गुस्सा लोगों के अंदर था। अगर यह जुनून है या वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल के अंदर 91.48% जो ऐतिहासिक है, अगर यह सही है तब तो फिर लोकतंत्र की जीत है। लेकिन इस वोट प्रतिशत में अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की कोई चाल है, फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया पूरी तरह से। क्योंकि आप दर्शकों को यह समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं कि वह वोट प्रतिशत नहीं बताता है। अभी तक नहीं बताया, पांडिचेरी का, केरल का, असम का अभी तक नहीं बताया। 9 तारीख को वोटिंग हुए थे और अभी तक बताया नहीं। कितने दिन हो गए सोचिए आप दर्शक, लेकिन नहीं बताया। क्या नहीं बताना चाहिए? और पश्चिम बंगाल का 91.48% 23 तारीख शाम 6 बजे तक का यह है। लेकिन 12% वोट परसेंटेज में उछाल तमिलनाडु में भी आया है। 72 से 74%, 72 से 84% वोट प्रतिशत गया है। पिछली बार 72 था 21 में, इस बार 84 है, 12% का उछाल। यही उछाल पश्चिम बंगाल में है, ऐतिहासिक उछाल है। इतना कभी भी वोट नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग जो सोच रहा होगा कि लोग विपक्ष वाले हल्ला करते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ा देते हैं 6%, 7%, 8%,
चलो शुरू से ही वोट प्रतिशत बढ़ा देते हैं, तो 9 बजे से ही वोट प्रतिशत बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर प्रचंड जीत भाजपा हासिल करने जा रही है चुनाव आयोग की मदद से। और अगर जनता ने दिया है तो फिर चुनाव आयोग के सारे प्लान फेल हो चुके हैं, मोदी साहब के प्लान फेल हो गए, उनको स्पेस नहीं मिलेगा अब उसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने का, क्योंकि सारे मशीन फुल हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत है। कांग्रेस ममता बनर्जी पर सवाल खड़ी की, लेकिन ममता बनर्जी की जीत की कामना कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, यही बात राहुल गांधी ने कहा। लेकिन ममता पे एक सवाल किया था कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को स्पेस दिया, नहीं तो आज यह नौबत नहीं आती। भाजपा को हराना है अगर लोकतंत्र को बचाना है तो, यही उनके वीडियो में वायरल था। कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध बोल करके पेश किया और कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। लेकिन राहुल गांधी का साफ था कि इंडिया गठबंधन की पार्टी जीत रही है तो हम पीछे हट जाए। तो राहुल गांधी ने सारे और प्रियंका गांधी के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए। और अब दूसरे चरण का 29 तारीख को जो होगा वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह ममता बनर्जी का गढ़ है। वहां भारतीय जनता पार्टी 2021 में मात्र 18 सीटें लेकर के आई थी। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत। अब इंडिया गठबंधन मजबूत होने का मतलब है कि एनडीए में बड़ी टूट। अब इससे चेतावनी चंद्रबाबू नायडू को मिलेगी। नीतीश कुमार का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। नीतीश कुमार के बातों का तो भरोसा, उनके विचारों का भरोसा ही नहीं रहा। सुशासन बाबू कह के बिहार को कंगाल बना गए, पूरा कंगाल बना करके कि वेतन पेंशन के भी पैसे न रहे और कर्ज लाद दो, उसके बाद कुर्सी छोड़े हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है यह। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, बनाते हैं। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम और तमिलनाडु का जो 4 मई को आएगा, चंद्रबाबू नायडू तब यह फैसला करेंगे कि मोदी सरकार के साथ रहना है कि नहीं। क्योंकि अगर चुनाव आयोग और प्रशासन और न्यायपालिका भी साथ रहने के बाद जनता अगर बदल रही है परिणाम को, तो हंगरी वाला हालात तो देश में नहीं हो रहे। तो इससे चंद्रबाबू नायडू को डर लगेगा और वह 18 सांसदों के समर्थन वापसी पर विचार करने को मजबूर हो जाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी ऐसा खेल पलट दिया है कि मोदी सरकार हाफने लगी है, सांसें फूलने लगी है। भाजपा में पूरा सन्नाटा सा छा गया और भाजपा के लोगों को दौड़ा करके पीटना लोगों ने शुरू कर दिया। जिस देश को रोजगार की, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत थी, उस देश में अब चुनाव की सिर्फ बात हो रही है। जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जंग का माहौल बिगड़ता जा रहा है और उसकी मार महंगाई और बेरोजगारी पर पड़ रही है, वहां हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। यह बहुत दुखद है। ऐसा किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक ही कैटेगरी पे खड़े हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को कंगाल बनाया और नरेंद्र मोदी ने भारत को नर्क बना दिया और कर्ज के ढेर पर बैठ गए। 244 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के ढेर पर झूठा आश्वासन इस देश को देते रहे और देश को लूटते रहे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।